अभी कुछ ही देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रवास अशोक गहलोत जी उन्होंने आज सुबह ट्वीट भी किया, अपनी कुछ टिप्पणियां की। गहलोत जी ने कहा है कि 1.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण जो केवड़िया गुजरात में हो रहा है वहां मौज मस्ती की जा रही है। सरकार पर भी कई आरोप लगाए। प्रशिक्षण और बाड़ाबंदी दोनों का अंतर शायद गहलोत साहब भूलते हैं। गहलोत साहब को याद होगा कि जब उनकी सरकार थी तो 34 दिन तक सरकार पैरामाउंट होटल में और राजस्थान के सबसे महंगे होटल सूर्य महल जैसलमेर में कैद थे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण का एक अलग से राष्ट्रीय प्रकोष्ठ बना हुआ है। हमेशा अनवरत रूप से अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षण अलग अलग कार्यकर्ताओं के समूह का होते रहते हैं, एक सामान्य प्रक्रिया है। पर गहलोत साहब ने अब पुराने अपनी सरकार के समय में उनको सब अपने घाव को याद उनको आया और उन्होंने कहा कि धनबल के आधार पर षड्यंत्र करके मेरी सरकार को गिराने की कोशिश। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार की बात कहने और एक साधारण बात कहने से अच्छा होगा उनके पास कोई प्रमाण तो प्रमाण के साथ वो आए। जब सरकार पर आरोप लगाने का कोई सीधा निशाना नहीं हो तो इस प्रकार की बातें कहकर वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मौज मस्ती क्या होती है वो अपने कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी से पूछ ले, जो हर महीने कहीं न कहीं विदेश यात्रा में जाते हैं। ये मौज मस्ती नहीं, कड़े अनुशासन के साथ प्रशिक्षण है। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक अलग अलग देश के चिंतक और अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ गुड गवर्नेंस के लिए, पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिवर्सल करने के लिए और पारदर्शी शुचिता के साथ और किस प्रकार के नीतिगत निर्णय करें, किस प्रकार एक जनप्रतिनिधि को आचरण हो, उसके बारे में अगर कोई प्रशिक्षण हो तो उसको स्वागत योग्य है। प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ाबंदी होती थी। 3 करोड़ रुपए सिर्फ विमान के उस समय बाड़ाबंदी के अंदर विधायकों को लाना ले जाना, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो और चाहे खुद के अंतर्गत का चुनाव हो। गहलोत साहब ने इस प्रकार का काम किया। और दूसरी बात, उन्होंने बाप के जो विधायक पकड़े गए सवाल के बदले रिश्वत लेते उसमें आरोप लगाया। छोटा सा दिल का ये कोई षड्यंत्र है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार पहले भी एक बार लोकसभा के अंदर इस प्रकार यूपीए सरकार के समय में एक बार कुछ सांसदों पर गाज गिरी थी, उसमें अलग अलग दलों के लोग थे। राजनीति में, संसदीय लोकतंत्र में विधायक को विशेषाधिकार है सवाल पूछने का, पर अगर सवाल के बदले रिश्वत कोई मांगता है तो ये संवैधानिक मूल्य का इससे बड़ी गिरावट कोई कर नहीं सकता। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज विधानसभा के सचिव को एक ज्ञापन देकर उन्होंने कंवरलाल मीणा पर कार्रवाई करने की बात कही। राहुल गांधी जी का उदाहरण दिया। राहुल गांधी जी की सदस्यता तब गई थी जब वो फैसला उच्चतम न्यायालय तक बरकरार रहा। इस मामले में कंवरलाल जी को जो उच्च न्यायालय का फैसला था उस पर स्थगन मिल चुका है। अब चूंकि उस आदेश को निर्णय अंतिम नहीं हो जाए, उच्चतम न्यायालय नहीं करते, तब तक कोई कार्रवाई के लिए मैं समझता हूं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की अनुमति नहीं देता। मोटे तौर पर मुझे यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में पूरे राष्ट्र के अंदर प्रशिक्षण के लिए अलग अलग समय पर किया जाता रहा है। कठोर प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास उस जगह पर है जहां इस देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले वल्लभ भाई पटेल की जो स्थली भी रही है और उसी के वो प्रेरणा प्रतिष्ठान भी है। इसलिए इस प्रकार के आरोपों में कोई दम नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी इसको सिरे से खारिज करती है और हमें गर्व है कि हम उस पार्टी के लोग हैं जो एक मिशन, एक सिद्धांत के साथ
एक विचार के साथ, राष्ट्रीयता के साथ काम करते हैं। प्रशिक्षण हम पहले भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, यही हमारी स्ट्रेंथ है। शायद कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की परंपरा नहीं रही, इसलिए गहलोत साहब को और कोई चीज नजर नहीं आई तो वही नकारा निकम्मा शब्द कह रहे हैं। आज उन्होंने गर्मी में बिजली और पानी की बात कही। भजनलाल जी शर्मा ने जिस प्रकार कंटिजेंसी प्लान बनाया है और जिस प्रकार इस बार इस प्रचंड गर्मी के अंदर भी आप देख रहे हो सबसे कम विद्युत कटौती नहर के बराबर है। पानी की व्यवस्था माकूल हो रही है। नहरबंदी के बावजूद भी 10 जिलों में जहाँ पेयजल के पानी की व्यवस्था में हमेशा त्राहिमाम होता था, वहाँ भी व्यवस्था माकूल है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मैं कैलाश जी से कहूँ, आपको कोई सवाल करना होता है सवाल